Welcome in DK Education. Hello, good morning students. Myself here, DK sir from Saraswati Vidya Mandir, Lakshmi Nagar, Sitamarhi. In today's class, in class 10th, we are going to start today heating effect of electric current. Now, my dear students, ध्यान देने की बात है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए कोई ना कोई सर्किट चाहिए, सर्किट में ही इलेक्ट्रिक का फ्लोरेशन होता है। आफ्टर दैट जब इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में फ्लो करेगा तो फ्लो के दरमियान क्या होगा कि वह अपना कुछ न कुछ इफेक्ट डालेगा, और जो इफेक्ट डालेगा जिसके कारण इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स वर्क करना शुरू करेगा, काम करना शुरू करेगा, दैट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब हीटिंग इफेक्ट में हम चलते हैं तो तीन प्रकार के हीटिंग इफेक्ट का हम अध्ययन करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक current, the first one. The second one is magnetic effect of electric current, magnetic effect of electric current, and the third one is the chemical effect of electric current. Here we have to describe only the heating effect of electric current. After that, जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी पढ़ेंगे और केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। व्हेन यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को जब हम डिफाइन करते हैं तो व्हेन द करंट फ्लो, व्हेन आपके पास कॉपी पेन होगा तो कॉपी पेन निकाल करके सामने रखिए और उसको लिख भी लीजिए। when the electric current जब इलेक्ट्रिक करंट को किसी कंडक्टर से हम क्या कराते हैं, किसी कंडक्टर से फ्लो कराते हैं। when the electric current flows through an electric circuit, जब इलेक्ट्रिक सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता है तो फ्लो करने के दरमियान क्या होता है कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट, देन हीट एनर्जी produces and the appliances start to work. ध्यान देने की बात है स्टूडेंट्स कि when the electric current flows through an electric circuit, then heat energy produces and the appliances start to work. जब हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से करंट को फ्लो कराते हैं तो उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस जो होता है वह काम करना शुरू कर देता है। हम लोग जानते हैं एक भैया ने क्वेश्चन किया था कि इलेक्ट्रिक करंट में उनका नंबर है, भैया का नंबर है 90072328991। किसी भैया का नंबर है, उन्होंने यह क्वेश्चन किया था कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम करंट को फ्लो कैसे कराते हैं, सर्किट में ये फ्लो करता है तो क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। तो इसके बारे में हम बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करेगा, मान लेते हैं कि यहाँ पर हम मान लेते हैं
यहाँ पर एक हम सर्किट ले लिए, यहाँ पे एक कंडक्टर है, दिस इज द कंडक्टर, ये क्या है हमारा कंडक्टर हो गया, ये हमारा कंडक्टर हो गया। अब कंडक्टर यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, इससे करंट चलना शुरू हो गया, करंट चला। अब इसके अंदर क्या कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, इसके अंदर ये फ्लो कर रहा है और फ्लो करके ये कंटिन्यूअसली ये क्रिया इसमें होती रहती है सर्किट में। और यह क्या हो जाता है कि इसमें यहाँ से बैटरी से यहाँ पर हीट आना शुरू होता है। अब ये हीट के कारण इस सर्किट में जब हीट यहाँ से चला, हीट एनर्जी चला, तो यहाँ पर इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो एक मोशन में आ जाते हैं, मतलब फास्ट मोशन। और फास्ट मोशन में आने के बाद वो क्या होते हैं, एक दूसरे से फ्रिक्शनाइज होते हैं। आफ्टर दैट वहाँ हीट एनर्जी उत्पन्न होता है, और जब हीट एनर्जी उत्पन्न होता है तो इसमें हम जितने एप्लायंसेस को जोड़ देंगे, मान लिए यहाँ पर हम एक ठो बल्ब लेकर के जोड़ देते हैं, यह हमारा एक बल्ब हो गया। बल्ब क्या हो गया कि हमारा ग्लोइंग करने लगा, तो हीट एनर्जी इसमें आया जो इसके फिलामेंट को हीट करता है, बॉल के फिलामेंट को हीट करता है यह हीट एनर्जी। आफ्टर दैट क्या होता है, हमारा बॉल ग्लो अप होना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं रूम हीटर होता है, रूम हीटर हो गया, आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन, इसके बाद में फ्रिज हो गया, इसके बाद में टीवी हो गया, अभी एलसीडी चला हुआ है एलसीडी हो गया, इसके बाद में टॉर्च हो गया, चार्जेबल टॉर्च जो आता है वो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फैन हो गया, एंड सो ऑन। ये सब चीज जो है, ये सब चीज these are the example of heating effect of electric current। अगर हम हीट नहीं देंगे, हीट एनर्जी इसको नहीं देंगे, तो इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस हमारा काम नहीं करेगा। तो इससे अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से अब हम कुछ चलते हैं मैथमेटिकल सॉल्यूशन की तरफ। तो मैथमेटिकल सॉल्यूशन की तरफ हम चलते हैं तो हमको दूसरा टॉपिक प्राप्त होता है। हमारा दूसरा टॉपिक है ओम्स लॉ के अनुसार। बच्चों इसको साफ कर दें माय स्टूडेंट्स। चलिए तो मैं इसको साफ कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, फिर आफ्टर दैट इसको देखते हैं आगे, इसके आगे क्या होता है। अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए, 1 मिनट का समय है, इसको आप नोट कर लीजिए। नोट डाउन, टेक आउट योर नोटबुक एंड ए पेन, राइट डाउन इट 1 मिनट के लिए। हो गया। तो नेक्स्ट अब इसको हम इरेज कर रहे हैं, अब इसके आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझना है। अगर आप एक एक स्टेप समझते चलते हैं तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। अगर एक स्टेप भी अगर आप कहीं से मिस करते हैं तो फिजिक्स आपके लिए बर्डन बन जाएगा। ये केमिस्ट्री नहीं है कि रट करके याद कर लेना है, इसको बिल्कुल समझने की बात होती है। तो दूसरा टॉपिक है हमारा कि v स्क्वायर बाय r इंटू टी। दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको सही से नोट डाउन करना है और समझना है। अब इसमें हमको क्या है कि देखना है, we know that चार्ज इज इक्वल टू, चार्ज के बारे में अगर हम जाने तो चार्ज के बारे में जानते हैं तो करंट इनटू ये, दिस इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। जब हम
सर्किट से करंट को फ्लो कराते हैं तो वहां क्या फ्लो होता है, हमारा चार्ज फ्लो होता है। तो चार्ज फ्लो होता है, चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम होता है। अब करंट के लिए, चार्ज के लिए अगर हम Q ले लेते हैं, करंट के लिए हम क्या ले लें, I ले लेते हैं, एंड टाइम के लिए T ले लेते हैं। अंडरस्टूड? नाउ Q इज इक्वल टू I इंटू T। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1B लेफ्ट। इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। आफ्टर दैट वी नो दैट फ्रॉम द definition of the potential difference, according to the definition of potential difference में potential difference V इक्वल टू अगर हम लेते हैं तो V हमारा क्या होता है बच्चों, आप लोग बोलिए तो V बराबर यस I इंटू आर, V बराबर I इंटू आर, और V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस को हम लेते हैं तो वर्क डन अपॉन पर यूनिट चार्ज। इसको हम लिखते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब नाउ पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय V इज इक्वल टू W अपॉन Q। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब Q बराबर IT हो गया, V बराबर W अपॉन Q हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इससे अगर हम Q का वैल्यू निकाल लेते हैं क्या होगा जरा बताइए। इसके नीचे कुछ नहीं है तो अपने मन से 1 कर देंगे। ओके, अब यहां पर क्या कर देंगे कि V इक्वल टू W अपॉन Q जो हमारा हो गया। अब W इक्वल टू हम क्या यहां पर लिखेंगे, W इक्वल टू W इंटू 1 ये हो गया हमारा G इंटू Q। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब Q को यहां से हम रिप्लेस करते हैं। अब Q का वैल्यू यहां पर लेकर के हम डाल देते हैं। Q का वैल्यू यहां पर क्या हमारे पास I और T है। आफ्टर दैट इसको कर देंगे V इंटू I इंटू T। यहां तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम? V इंटू I इंटू T हो गया। अब V इंटू I इंटू T, आफ्टर दैट V is equal to, according to the Ohm's law, V is equal to IR. We know that V is equal to IR. Now at the place of V we put here IR. Then I into R into I into T. Then it will become IRIT. It means I into I square R और T। ये हो गया हमारा I स्क्वायर RT। अब यहां तक स्टूडेंट्स W इक्वल टू V इंटू Q, इस पर वैल्यू पुट करते हम चले गए, वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करते चले गए। यहां तक हमारा आ गया I स्क्वायर R इंटू T। नाउ I इक्वल टू फ्रॉम हियर I इक्वल टू